नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। कलेक्टर की अनूठी पहल, बाल विवाह की सूचना देने पर दिया जाएगा इनाम। वकीलों ने स्टाम्प वेंडरों की मनमानी के खिलाफ खोला मोर्चा। दुगनी रेट में स्टाम्प बेचने की शिकायत पर कोर्ट परिसर में बंद करवाई वेंडरों की दुकानें। 2.5 करोड़ रुपए के मोबाइल लूटकर भागे बदमाश, पुलिस ने कुछ ही घंटों में पकड़ा, कंटेनर लुटेरे हुए फरार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीना अपने कार्यों के लिए जिले में एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने बाल विवाह की सूचना देने पर 2100 रुपए के इनाम की घोषणा की है। दरअसल अक्षय तृतीया पर 22 अप्रैल को बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला स्तरीय निगरानी समिति बनाने के बाद अब प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और गायत्री सेवा संस्था ने बाल विवाह की पूर्व सूचना साझा करने वालों को 2100 रुपए का पुरस्कार देना तय किया है। साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। शुक्रवार को बाल विवाह रोकथाम के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक भी हुई थी। वहीं आज कलेक्टर ताराचंद मीना ने बताया कि बाल विवाह की सूचना के लिए एक फोन नंबर जारी किया गया है। कलेक्टर ताराचंद मीना ने बताया कि जिले में बाल विवाह रोकने के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और एक सामाजिक बुराई भी है। प्रतिवर्ष जिला प्रशासन और राज्य सरकार बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रयास करती है और विगत कई वर्षों में जागरूकता के चलते हुए बाल विवाह रुके हैं काफ़ी संख्या तक। हमने भी अपने ज़िले में आने वाले दिनों में आखा तीज का पर्व आने वाला है और बाल विवाह न हो, इस दृष्टि से जो हमें बाल विवाह की सूचना देगा उसको 2100 रुपये के इनाम की घोषणा हमारे यहाँ से की है और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं जिससे ज़िले में बाल विवाह किसी भी स्थिति में न हो। मैं समझता हूँ कि जन सहयोग से इसकी रोकथाम का प्रशासन प्रयास करेगा। शनिवार को वकीलों ने दुगनी रेट में स्टाम्प बेचने की शिकायत पर कोर्ट परिसर में स्टाम्प वेंडरों की दुकानें बंद करवाई। ऐसे में आगामी आदेशों तक कोर्ट में स्टाम्प नहीं बिकेंगे। दरअसल कोर्ट परिसर में बार बार मिल रही स्टाम्प वेंडरों की शिकायतों को लेकर शनिवार को बार एसोसिएशन ने कार्रवाई करते हुए सभी स्टाम्प वेंडरों व टाइपिंग वालों की दुकानें बंद करवा दी। बार एसोसिएशन के महासचिव शिव कुमार उपाध्याय ने बताया कि स्टाम्प वेंडरों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। स्टाम्प वेंडर स्टाम्प की कीमत से दुगने में स्टाम्प बेच रहे हैं। साथ ही स्टाम्प वेंडर कोर्ट परिसर में आने वाले क्लाइंटों को भड़का रहे कि आप टाइपिंग का काम अधिवक्ताओं से ना करवाएं। लगभग 8 से 10 अधिवक्ताओं द्वारा स्टाम्प वेंडर की शिकायतें बार बार एसोसिएशन को मिली है। इसी के चलते बार एसोसिएशन ने आज मीटिंग में निर्णय लेते हुए कोर्ट परिसर में सभी स्टाम्प वेंडरों की दुकानें बंद करवाकर उस पर नोटिस चस्पा कर दिया है। आगामी आदेश तक स्टाम्प वेंडर अपनी दुकानें कोर्ट परिसर में नहीं खोल पाएंगे। कई दिनों से कई अधिवक्ताओं द्वारा तथा बाहर से आने वाले मुवक्किलों जो कोर्ट में स्टाम्प लेने के लिए आते हैं, उनसे लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि जो स्टाम्प वेंडर्स और जो टाइप करने वाले हैं वो अपनी मनमानी रेट ले रहे हैं और कोई वकील जाता है तो उसको स्टाम्प नहीं देते हैं, वकालतनामे नहीं देते हैं, कोर्ट फीस के टिकट नहीं देते हैं। मैं सभी स्टाम्प वेंडरों के लिए, कुछ एक हैं जो अधिवक्ताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का कृत्य कर रहे हैं जो अधिवक्ता हित में नहीं है। इसलिए आज बार एसोसिएशन की मीटिंग बुलाकर सारे स्टाम्प वेंडर्स को आगामी निर्णय तक सारे स्टाम्प वेंडर्स की दुकानें बंद रखेंगे, ये निर्णय लिया गया। अगर कोई भी कार्यकर्ता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और स्टाम्प की दुकानें बंद होने से हो सकता है कि मेरे अधिवक्ता भाइयों को थोड़ा सा असहयोग हो, उनको तकलीफ होगी, लेकिन अभी हम सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो ये कंटिन्यू जारी रखेंगे। इसलिए मैं और मेरी पूरी कार्यकारिणी यही निर्णय लिया है कि आगामी निर्णय तक सारे स्टाम्प वेंडर्स की दुकानें बंद रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं शिव कुमार उपाध्याय, महासचिव बार एसोसिएशन उदयपुर। पिछले कई दिनों से कई अधिवक्ताओं की शिकायत बार एसोसिएशन ऑफिस में प्राप्त हो रही थी कि न्यायालय परिसर में जो स्टाम्प वेंडर बैठे हुए हैं वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं, जो अधिवक्ताओं के हितों पर कुठाराघात है। इसके अलावा स्टाम्प वेंडर टाइपिंग भी कर रहे हैं
और अनधिकृत रूप से बहुत सारी चीज़ें भी बेच रहे हैं, जो कि अधिवक्ताओं के हितों पर विपरीत कुठाराघात हो रहा है, क्योंकि विधि द्वारा टाइपिंग एक अधिवक्ता ही कर सक रहा है। और इसके अलावा एक अधिवक्ता की शिकायत इस प्रकार की भी प्राप्त हुई कि एक अधिवक्ता ने अपने क्लाइंट को जब स्टाम्प वेंडर के यहाँ स्टाम्प लेने के लिए भेजा, तो उसके द्वारा जो स्टाम्प वेंडर जो बैठे उन्होंने कहा सारा काम हम आपको 2,500 रुपये में करा के दे देंगे। इसके अलावा एक अधिवक्ता की शिकायत इस प्रकार की प्राप्त हुई कि 500 रुपये स्टाम्प के 900 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इस तरह इन्हीं शिकायतों पर प्रसंज्ञान लेते हुए आज मेरे द्वारा सभी स्टाम्पों की वेंडरों की दुकानें बंद कराई गई और उन पर एक नोटिस चस्पा किया गया कि अग्रिम कार्यवाही तक सभी अपने दुकानें बंद रखें और कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में ली जाएगी। एमबी हॉस्पिटल के लैब सहायकों ने शनिवार को अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एमबी हॉस्पिटल के लैब सहायकों ने बताया कि वे एजेंसी के जरिए एमबी हॉस्पिटल में जन कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच के योजना के तहत कार्यरत है। सभी लैब सहायक हॉस्पिटल में वर्ष 2013 से काम कर रहे हैं। लैब सहायकों का कहना है कि उन्हें एजेंसी द्वारा 6 से 7,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाता है और वो भी कई बार समय पर नहीं दिया जाता है, जिससे लैब सहायकों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। लैब सहायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार ठेका प्रथा खत्म कर कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 या रैक्सो में समायोजन करने का निर्णय लिया गया है। फिर भी अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण हमारा ठेका आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में शनिवार को लैब सहायकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्लेसमेंट एजेंसी से मुक्त कर कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 या रैक्सो में समायोजित करने की मांग की है। मेरा नाम गोपाल पवार है, मैं यही उदयपुर का ही रहने वाला हूँ। हम लोग यहाँ आज कलेक्टर के थ्रू एक लेटर देने आए, जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू हम सब कार्यरत है अभी यहाँ 2013 से। तो उसके थ्रू हम बताना चाहते हैं कि हम सब ठेकेदारी के थ्रू काम कर रहे हैं यहाँ वर्कर से, तो हम वो ठेका प्रथा हटाना चाह रहे हैं। कोरोना टाइम में भी हम वर्कर हम काम कर रहे थे कोरोना टाइम में, उसके बाद भी हमारा कुछ हुआ नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हम सब सुविधा पे आएँ। कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है अभी ठेके प्रति, वो सारे ख़त्म होने का था पर हुआ नहीं, तो उसके थ्रू हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। उदयपुर के खेरोदा थाना इलाके में 2.5 करोड़ रुपए के मोबाइल लूटने की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर करोड़ों रुपए के मोबाइल लेकर दिल्ली से मुंबई जा रहे एक कंटेनर को लूटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने खाली कंटेनर के साथ पीछा किया और फिर मैनार के समीप मोबाइल से भरा कंटेनर रुकवाकर चालक के हाथ पैर बांध दिए और उसे खेत में फेंक दिया। उसके बाद खाली कंटेनर में मोबाइल भरकर लुटेरे फरार हो गए। चालक बंधन से जब मुक्त हुआ तो उसने इसकी सूचना अपने मालिक को दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और कुछ ही घंटों में मोबाइल लूटकर ले जा रहे कंटेनर को जब्त किया। वहीं लुटेरे भागने में सफल हो गए। शनिवार को अशोकनगर मेन रोड पर स्थित अमृत श्री में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के दूसरे ऑफिस का उद्घाटन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि मेवाड़ के पूर्व राज परिवार की बहू निवृत्ति कुमारी रही। इस दौरान निवृत्ति कुमारी ने कहा कि आज के इस दौर में बीमा हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। जहां सरकार भी हर व्यक्ति तक बीमा पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियां भी सरकार के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उदयपुर में मैक्स लाइफ के दूसरे ऑफिस का खुलना यह साबित करता है कि यहाँ अभी बहुत संभावना है। साथ ही इस ऑफिस की हेड दीप्ति चौहान का होना अपने आप में नारी सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता है। विशिष्ट अतिथि कंपनी के सीनियर रीजनल मैनेजर सुखजीत सिंह भट्टी ने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में मैक्स लाइफ ने कंपनियों में सर्वाधिक ग्रोथ दिखाई है। यह सब हमारे समर्पित एडवाइजर ऑफिस स्टाफ के संयुक्त प्रयासों का फल है। उदयपुर 1 के ऑफिस हेड संदीप चपलोत ने दीप्ति चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उदयपुर 1 में परचम लहराने के बाद अब नए ऑफिस को भी देश में नंबर 1 बनाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वहीं इस ऑफिस की हेड दीप्ति चौहान ने बताया कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, तो बीमा क्षेत्र में क्यों नहीं। इस अवसर पर मैक्स लाइफ के एडवाइजर्स के अतिरिक्त अन्य कंपनियों के एडवाइजर्स, स्टाफ व शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। खमांगनी, मेरा नाम दीप्ति चौहान है एंड आज हमने निवृत्ति कुमारी जी से इनॉग्रेशन कराया और सेकंड ब्रांच ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। उदयपुर में हमारी ऑलरेडी एक सक्सेसफुल ब्रांच है एंड ये आज उसका सेकंड ब्रांच का इनॉग्रेशन हुआ एंड मैं अभी यहाँ पर ब्रांच हेड एज ए वर्क कर रही हूँ एंड हमारी अच्छी बात ये है कि एक फीमेल ओरिएंटेड कंपनी है जहाँ हम फीमेल को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं एंड जहाँ मेल भी बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं फैमिली एनवायरनमेंट देकर। तो मैं ये नहीं कहूँगी ये एक वर्क प्लेस है, ये
सिर्फ एक फैमिली प्लेस है जहाँ हम कस्टमर की केयर और हमारी सारे एम्प्लॉय की बहुत केयर करते हैं। थैंक यू। सो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का ये एक और ऑफिस हमने आज इनोग्रेट किया है, जहाँ पे उदयपुर में ऑलरेडी एक ऑफिस है हमारा, उदयपुर 1, जो पिछले 17 साल से उदयपुर में अच्छी सर्विसेज दे रहा है। एंड हमने नया ऑफिस आज उदयपुर 3 के नाम से एक और ओपन किया है, जिसका उद्घाटन आज निवृत्ति कुमार जी मेवाड़ साहब ने किया है। एंड हमारे RM शिवजी सिंह भट्टी भी आए हुए हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है वो लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और उदयपुर के अंदर हम सबसे हाईएस्ट बिजनेस करते हैं प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, जहाँ पे हमारे पास करीब 25,000 कस्टमर का बेस है आज के टाइम पे, और हम क्लेम सेटलमेंट के अंदर सबसे हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमारा 99.36%। इस तरह से हमने ये ऑफिस उद्घाटन करके हमारे कस्टमर को सर्विस के लिए एक पॉइंट और दिया है। एंड आगे हम ऐसी सर्विस देते रहेंगे, आगे हम ऐसे और ऑफिस एक्सपेंशन करेंगे। इसके लिए आप सबका सहयोग और आप सबके सहयोग के लिए थैंक यू सो मच। शनिवार को चित्रकूट नगर स्थित नीरजा मोदी स्कूल में बड़े ही जोश और उत्साह के साथ कार्निवल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर रंजीत सिंह सोजातिया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की थीम द टून टेल्स बच्चों के पसंदीदा कार्टून्स एवं कहानियों पर आधारित है। कार्निवल में द जंगल बुक के दृश्य को वास्तविक जंगल की तरह दर्शाया गया, जिसमें मौगली, बदीरा, शेर खान आदि ने केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि अभिभावकों को भी रोमांचित कर दिया। इस प्रकार फ्रोजन आधारित दृश्य को बर्फीले प्रदेश की भांति सजाया गया। बच्चों से मैजिक बॉन्ड बनवाई गई। फाइंडिंग नीमो में समुद्र जीव जंतु को देखकर मानो किसी समुद्र का दृश्य जीवंत हो उठा हो। इस दृश्य में नीमो, मार्लिन और कोरल आदि खारे पानी में रहने वाले क्लाउनशिप के बारे में बच्चों को जानकारी देकर उनका ज्ञानवर्धन भी किया गया। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र सोजातिया ने कार्यक्रम के सफल आयोजन की सराहना करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यापकों, अभिभावकों एवं बच्चों का पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्निवल का उद्देश्य बच्चों के रचनात्मक पक्ष को उभारना, ज्ञानवर्धन करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना है। कार्निवल बच्चों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए सही मंच प्रदान करता है, इसलिए अभिभावकों एवं बच्चों को इस प्रकार के कार्यक्रमों में अवश्य शामिल होना चाहिए। निदेशिका साक्षी सोजातिया ने बताया कि कार्निवल कार्यक्रम का समापन रविवार को होगा, जिसमें निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। नीरजा मोदी स्कूल लास्ट 4 इयर्स से उदयपुर में एस्टेब्लिश किया है, और नीरजा मोदी स्कूल इस तरह की एक्टिविटीज़ कराता रहता है। ये हमारा 4th कार्निवल है, और इस कार्निवल में जंगल थीम है ना पूरा वो रखा है। आपने देखा होगा कि स्कूल के ही इन हाउस अलग अलग रूम्स में हमने अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने शो किया है। जैसे आपने कहा भी, साक्षी मैम जो थी, जो कि हमारे नीरजा मोदी स्कूल की डायरेक्टर हैं, उन्होंने बता रही थी कि किस तरह से जंगल थीम में हमने मोगली, छोटा भीम प्लस वेरियस जो आपका हैरी पॉटर है, इन सबको हमने किस तरीके से इसमें प्रदर्शित किया। पर एक बात तो हमने ये सब यहाँ पर रखा तो है, साथ ही हमारी जो टीचर्स हैं ना, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, लास्ट 5 और 6 डेज से मेहनत कर रही हैं, और आपने देखा किस तरह से इन हाउस हमने ये सब तैयार किया है। हमारी टीचर्स जो है एक एक आइटम, एक एक एलिमेंट के बारे में बच्चों को, पेरेंट्स को समझा रही है, बता रही है, ताकि बच्चों का नॉलेज जो है वो पर्टिकुलर एनहांस हो। हाँ, एक बात और कहूँगा, हालांकि नीरजा मोदी स्कूल इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, लेकिन मैं ज़रूर से हमारे उदयपुर राइट्स को, उदयपुर के सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, इट्स नॉट कंपलसरी कि उनके बच्चे नीरजा मोदी में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुत अलग बात हो गई। अगर हम दूसरे स्कूल में भी हैं, लेकिन अगर मान लो कहीं से अपने को नॉलेजेबल कोई चीज़ मिलती है, बच्चों का फन होता है, तो डेफिनेटली उनको यहाँ आना चाहिए। और कल संडे एक दिन और है, और कल संडे जहाँ तक मैं सोचता हूँ, साक्षी 10 to 7, हाँ, मॉर्निंग 9 और 10, 9:30 to 7 कल शाम को, है ना। तो पूरा आएँ पेरेंट्स के साथ, ज़रूर से बेनिफिट उठाएँ। और पर्टिकुलर जहाँ तक मैं कहूँगा, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है बहुत कम देखने को मिलती है। जो ये जो आप मीडिया वाले हैं, आपने भी शायद इतने एग्जीबिशंस वगैरह गए होंगे, मेरे ख्याल से आपको भी ये अपने आप में एक डिफरेंट लगे। तो सोजातिया ग्रुप नीरजा मोदी स्कूल चला रहा है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो भी पेरेंट्स आना चाहें, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, और कल जरूर से इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें अपने बच्चों के साथ। ठीक है, लॉट ऑफ थैंक्स। Hello to everybody.
So I am Sakshi Suratia, director Nirja Modi School उदयपुर। तो आज और कल हमने 2 दिन का द टून टेल्स कार्निवल ऑर्गेनाइज किया है उदयपुर के सभी बच्चों के लिए, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, सबके लिए है कि वो यहाँ आए और यहाँ आके देखें कि किस तरीके से हमने डिफरेंट कार्टून्स एंड किड्स मूवीज़ को बिल्कुल विजुअलाइज करने के लिए पूरा उन रूम्स को हमने कम्प्लीटली डिफरेंट करके कुछ डेकोरेट किया है। तो यहाँ आके देखिए हमने कैसे कैसे स्टोरीज डिपिक्ट करी है हर रूम की। जैसे हमने शुरुआत करी है द जंगल बुक से, जहाँ हमने मोगली, बगीरा, इन सब के बारे में बताया है एंड पूरा जंगल सीन क्रिएट किया है। उससे फिर हमने बच्चों को फ्रोज़न, जो एक काफ़ी फेमस मूवी है एल्सा की, वो बताई है, जो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। तो जैसे ही इन रूम्स में आ रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हम एक्चुअली वो मूवी में आ चुके हैं और हम वो एक्चुअली विजुअलाइज कर रहे हैं जो हमने सिर्फ टीवी पे देखा था। उसके बाद में हमने द फाइंडिंग नीमो करके काफ़ी फेमस मूवी एक फ़िश की, उसे लिया है। तो ये स्टोरीज़ जो है इनमें काफ़ी मॉरल वैल्यूज़ भी बच्चों को मिलते हैं, इसलिए हमने ये स्टोरीज़ सेलेक्ट की हैं। इन बच्चों के साथ में हमने कुछ डिफरेंट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी ऐड करी हैं थीम बेस्ड। हमने इनके लिए एक अपना एक छोटा सा मूवी सर्कल भी बनाया है, जिसमें आके बच्चे मूवी भी देख रहे हैं, वो मूवी भी हमारे थीम से रिलेटेड है, तो उससे काफ़ी लर्निंग हो रही है। उसके बाद में हमने हैंसेल एंड ग्रेटल, एक स्टोरी है, 2 बच्चों की कहानी है, उसे भी लिया है। एंड हमने छोटा भीम लिया है। आप सभी जानते हैं छोटा भीम कितना फेमस है, एवरीबडी टॉक्स अबाउट छोटा भीम। तो वो पूरा जो विलेज सीन है हमने लिया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। फिर हमने एक डिस्को थेक बनाया है छोटे बच्चों के हिसाब से, जो हमारा हैरी पॉटर थीम है उसके साथ में वो सिंक्रोनाइज हो रहा है। एंड एक हमने रूम लिया है हैरी पॉटर का, जिसमें हमने, क्योंकि ये स्टोरीज़ हैं जो बच्चे रिलेट कर पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उन्हें मज़ा आता है इसलिए। तो वो ही हमने पूरा किया। हम चाह रहे थे कि अभी हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है एंड बच्चों के लिए कुछ तो हैपनिंग होना चाहिए कि वो लुक फॉरवर्ड करें स्कूल के लिए। तो एवरी ईयर वी ऑर्गेनाइज, एंड इस साल हमने थीम टून टेल्स रखा था। Hello to every parent and the school teachers. I would like to thank you all the teachers and the management staff of the school. Since I feel the Nirja Modi school is a very well managed school, and for the kids, I feel my kids have grown in a very well manner, और बच्चों को काफ़ी ग्रोथ मिली यहाँ पे बीइंग इन डिफरेंट स्कूल। अब जब मैंने बच्चों को 3 साल से यहाँ डाला है, तो आई फील कि उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा लेवल पे हुआ है, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू सुजतिया सर एंड साक्षी मैम फॉर दैट। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित ना रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा 3री से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams.
Let them prove with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371. शांति हिल्स कलड़वास यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: hardware and accessories, styles and furniture, medical and clinic general store, restaurant outlets, coffee and tea stalls, spa and salon, dairy and bakery. यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बोहरा गणेश जी मेन रोड पर चोरों द्वारा घर के बाहर खड़ी बोलेरो कैंपर चुराने का मामला सामने आया है, जिस पर प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। दरअसल उदयपुर शहर में इन दिनों वाहन चोरी के मामले बढ़ते जा रहे। एक ऐसा ही मामला शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां चोरों ने घर के बाहर खड़ी बोलेरो कैंपर ही चुरा ली। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर थाना क्षेत्र के विद्या विहार में मुकेश कुमार मीणा नाम का व्यक्ति किराए पर रहता है। मुकेश जोधपुर निवासी पप्पूलाल मीणा की बोलेरो कैंपर चलाता है। शनिवार सुबह 7 बजे जब मुकेश ने उठकर घर के बाहर देखा तो उसे पार्किंग में गाड़ी नहीं दिखाई दी, जिस पर उसने इधर उधर तलाश की, लेकिन गाड़ी का कहीं पता नहीं चला। इस पर उसने घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें उसने देखा कि बाइक पर आए 2 युवकों ने मास्टर की से बोलेरो कैंपर का गेट खोल दिया और उसे लेकर रवाना हो गए। इस पर मुकेश ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही गाड़ी को ढूंढ लेंगे। शुक्रवार को उस्ताद श्री लक्ष्मण सिंह व्यायामशाला पर स्वर्गीय उस्ताद अर्जुन राजौरा की द्वितीय पुण्यतिथि पर प्रथम राजस्थान राज्य स्तरीय कजाक कुरेश महिला व पुरुष प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें उदयपुर शहर के सूरजपोल स्थित राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक स्कूल में संचालित शाला क्रीड़ा संगम केंद्र के कुश्ती खेल के पहलवान छात्र अहद अहमद ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक व परम साहू ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। स्कूल के प्रधानाचार्य चेतन पानीरे ने बताया कि अहद अहमद 55 किलोग्राम भार वर्ग में 5 मई 2023 से पंजाब के जालंधर जिले में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय कजाक कुरेश प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों खिलाड़ी शाला क्रीड़ा संगम केंद्र पर शारीरिक शिक्षक महेंद्र राजौरा और सतीश चौधरी से निरंतर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पानीरे ने बताया कि इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक धर्मेंद्र सिंह शक्तावत, नकुल कटारा, पन्नालाल जोशी, तेजपाल मीणा, योगेंद्र सिंह भाटी, सालिग्राम आदि ने स्थानीय विद्यालय में पहलवानों का सम्मान कर हौसला अफजाई की। हाल ही में उदयपुर शहर में स्थित उस्ताद श्री लक्ष्मण सिंह व्यायामशाला पर
स्वर्गीय उस्ताद अर्जुन जी राजौरा की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित राज्य स्तरीय कज्जा कुरेश कुश्ती प्रतियोगिता जो कि राजस्थान में पहली बार आयोजित की गई, उसमें हमारे उदयपुर शहर में शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित शाला क्रीड़ा संगम केंद्र के 2 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें अहद अहमद ने स्वर्ण पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तरीय कज्जा कुरेश प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का किया है। वो जालंधर में आयोजित होने वाली 5 मई से जो प्रतियोगिता आयोजित होगी उसमें वो अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं पर परम साहू ने तृतीय स्थान प्राप्त कर राजस्थान में अपना तीसरा स्थान पक्का किया है। इस प्रतियोगिता में सतीश चौधरी, महेंद्र राजौरा, नकुल जी कटारा और पन्नालाल जी जोशी उपस्थित थे। साथ ही प्रिंसिपल सर ने इन दोनों बच्चों को अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान किया व इनका हौसला अफजाई किया है। ये दोनों बच्चे जो यहाँ पर खड़े हैं, अहद अहमद और परम साहू, ये महेंद्र राजौरा शारीरिक शिक्षक व कुश्ती प्रशिक्षक और सतीश जी चौधरी शारीरिक शिक्षक कुश्ती प्रशिक्षक द्वारा रोजाना सुबह शाम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और हम इसी आशा करते हैं कि ये बच्चे जालंधर में जो प्रतियोगिता आयोजित होगी उसमें भी पदक प्राप्त करेंगे और उदयपुर शहर का और शाला क्रीड़ा संगम केंद्र उदयपुर व फतेह स्कूल का नाम रोशन करेंगे। दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन व क्षत्रिय महासभा ने शनिवार को राजस्थान विद्यापीठ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। दरअसल शनिवार को विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां दी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने अध्यक्ष नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजनाथ सिंह का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने के दौरान दी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत, महामंत्री रतन सिंह राणावत, उपाध्यक्ष गोपाल सुथार, सह सचिव सतवीर सिंह, कोषाध्यक्ष लखन चौधरी, सलाहकार नरेंद्र सिंह शेखावत, क्षत्रिय महासभा के महामंत्री हेमेंद्र सिंह दावना, संदीप सिंह शेखावत, वीरेंद्र सिंह शेखावत, चापोली किशोर सिंह शेखावत आदि मौजूद रहे। उदयपुर के पालड़ी में एक बार फिर से पैंथर का जोड़ा दिखाई दिया। पैंथर ने इस बार गाय के बछड़े को शिकार बनाया है। इस पर ग्रामीणों ने वन विभाग से पैंथर को पकड़ने की मांग की है। दरअसल उदयपुर शहर की सीमा से सटे गांव में इन दिनों पैंथर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही अम्बामाता थाना क्षेत्र के बाबा की पालड़ी में एक बुजुर्ग पर पैंथर ने हमला कर दिया था, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बीती देर रात पालड़ी में पैंथर का जोड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने शनिवार को वन विभाग से पैंथर को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पैंथर के आतंक से दहशत में है। देर रात पैंथर ने गांव में एक बछड़े का भी शिकार कर लिया था। ऐसे में ग्रामीणों को चिंता सताई जा रही है, इसलिए ग्रामीण वन विभाग से पैंथर को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। पहले हमारे गांव पालड़ी में फतेह सिंह जी के साथ में हादसा हुआ। पैंथर ने उनको मार डाला और परसों के रोज भी रात को फतेह सिंह जी के घर के बाहर ही 2 पैंथर आए और उनको भी लोग जग गए तो हल्ला किया, तब वो भग गए थे। आज ये वापस गांव में तोल सिंह जी के घर पे इस गाय के बछड़े को मार डाला है और पैंथर का गांव में बहुत बड़ा आतंक मचा रखा है पैंथर ने। और हमारी प्रशासन से ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से इन पैंथरों को पकड़ा जाए और गांव में खौफ शांति जो है बनी रहे। और गांव में बहुत बड़ा खौफ है, कोई भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन के हमारी पूरी जोर शोर से गांव वालों की मांग है कि तुरंत प्रभाव से कोई प्रशासन बड़ी कार्रवाई करके इनको पकड़े, यही हमारी मांग है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।